Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on specific phobia. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि फोबिया क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है और इसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। फ़ोबिया बेसिकली जो है वो एक इरेशनल फ़ियर है किसी भी चीज़ का, एक इंटेंस और इरेशनल फ़ियर है जो कि एक्चुअल के अंदर वो कोई भी डेंजर उसका ना हो या बहुत ही लिटिल डेंजर हो, लेकिन वो जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल है वो इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरह का इरेशनल फ़ियर जो है वो फील कर रहा होता है। और जब इंडिविजुअल्स को अपने वो फियर ऑब्जेक्ट यानी कि जो वो उन्हें स्पेसिफिक जिस चीज़ का फोबिया होता है उसका जब सामना करना पड़ता है तो वो क्या होता है, उनके ऊपर सीवियर एंजाइटी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें के इंजेक्शन से फियर होता है, जब उन्हें इंजेक्शन लगने लगता है तो क्या होता है कि वो जो है वो शिवर करने लग जाते हैं, उनकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है और इसके अलावा और भी उन्हें जो है वो इस तरह से एंजाइटी के साइन एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें एयरप्लेन में बैठने का सफ़र करने से का जो है वो उन्हें फ़ोबिया होता है, या इसके अलावा ड्राइविंग से, क्योंकि उनके पास के अंदर इस तरह का कोई ना कोई इवेंट गुजरा होता है या उन्होंने इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट होता हुआ दिखा होता है जिसकी वजह से वो उन्हें उस चीज़ से जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं या स्पेसिफिक जो प्लेस है या कोई भी चीज़ है तो उनसे जो है वो फियर फील करने लग जाते हैं। इसके अलावा कोई स्पाइडर, इंसेक्ट्स, कोई भी एनिमल्स वगैरह जो हैं उनसे रिलेटेड भी ये फ़ोबिया हो सकता है। अब हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन से रिलेटेड जो है वो एक इरेशनल फियर होता है, मार्क्ड फियर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फियर होता है। और इसके अलावा जब उस इंडिविजुअल को उन प्लेसेस, उन ऑब्जेक्ट, उन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है तो उनमें जो है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो खौफ महसूस करते हैं और उन्हें एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर कोई भी फ्लाइंग से रिलेटेड हो सकता है, हाइट का किसी को फोबिया होता है, एनिमल्स वगैरह हो गए, या इंजेक्शन का फोबिया, या ब्लड से रिलेटेड खुली जगह या तंग जगह किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है वो फोबिया हो सकता है। ऐसे इंडिविजुअल का क्या होता है कि जब वो ऐसी सिचुएशन को देखते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स का उन्हें सामना करना पड़ता है तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है और वो एंजाइटी फील करने लग जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इतना ज़्यादा वो फियर महसूस करते हैं कि जिसकी वजह से उनकी जो है वो डेली लाइफ की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, उनके सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। अगर इस तरह का ये जो है स्पेसिफिक उन्हें ऑब्जेक्ट से या जगह से रिलेटेड उन्हें फोबिया 6 मंथ्स या 6 मंथ से ज़्यादा देर तक रहे, दैन ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें वो स्पेसिफिक फोबिया जो है वो डायग्नोस कर दिया जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिक फ़ोबिया को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि क्या ऐसी बात तो नहीं कि वो जो इंडिविजुअल है उसे कोई पैनिक लाइक सिम्टम्स तो नहीं आते या उसे अगोरा फोबिया तो नहीं है। जैसे कि स्पेसिफिक फ़ोबिया और अगोरा फोबिया के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्पेसिफिक फ़ोबिया वाले को तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से फियर महसूस हो रहा होता है और वो उन चीज़ों को अवॉइड कर रहा होता है या उसका सामना करने पे उसे एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। अगोरा फोबिया में भी बेसिकली जो है वो इंडिविजुअल्स को तंग जगह का या जो है वो खुली जगह का, इस तरह स्पेस से रिलेटेड जो है वो उन्हें जो है वो फ़ोबिया होता है। लेकिन उसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि उन इंडिविजुअल्स को ये फियर होता है कि अगर हम दोबारा ऐसी जगह पर गए, फॉर एग्जांपल कि हम किसी लिफ्ट वगैरह में जा रहे हैं और वहाँ पे अगर वो फंस गए तो उन्हें बचाने कौन आएगा, उन्हें उधर उस चीज़ का फोबिया होता है। पीछे जो एक पैटर्न, जो एक टाइटल, एक मेन जो रीज़न है वो चेंज होती है, जबकि स्पेसिफिक फोबिया वाले के माइंड के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, वो सिर्फ उन चीज़ों को अवॉइड कर रहा होता है कि मुझे उन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल जैसे इंजेक्शन का फ़ियर है तो उसको ये होता है कि मुझे इंजेक्शन जो है वो लगेगा तो उस इंजेक्शन को देखते ही जिस इंडिविजुअल को फोबिया है उसे एंजाइटी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जैसे कि बच्चों के अंदर ये जब ये होता है तो वो रोते हैं या टेंट्रम शो करते हैं, क्लिंगी बिहेवियर शो करते हैं, जबकि जो अडल्ट्स हैं वो इस तरह कोई शॉटिंग का बिहेवियर शो करते हैं। और अगर अगोरा फोबिया है तो उधर पर्सन को ये फियर होता है अगर वो अवॉइड, वो भी इंजेक्शन या कोई लिफ्ट वगैरह वाली जो स्पेस है उसको वो अवॉइड कर रहा होगा, लेकिन वहाँ उसे फोबिया ये होता है कि मुझे जो है अगर मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गया तो मुझे बचाने कौन आएगा। जबकि स्पेसिफिक फोबिया वाला अगर कोई हाइट वगैरह पे या नहीं वो जा रहा है तो उसके पीछे उसको उन चीज़ का वैसे फियर है। इसके पीछे जो कुछ रीज़न्स होती है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये होता है कि इंडिविजुअल्स के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी मैटर करते हैं
कि उनके चाइल्डहुड के अंदर हो सकता है कि उसके किसी लव वन के साथ इस तरह का कोई फ्लाइंग फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लाइंग में उन्हें कोई इस तरह का इंसिडेंट पेश आ गया, कोई हादसा हो गया जिसकी वजह से वो उसके माइंड के अंदर वो चीज़ जो है वो बैठ गई है, या इस तरह के उसने कोई सवेर इस तरह का अपने किसी लव वन अपने किसी करीबी के साथ इस तरह का इंसिडेंट होता हुआ देखा जिसकी वजह से उसे उस स्पेसिफिक चीज़ का जो है वो फोबिया हो गया और नेक्स्ट टाइम से वो उस चीज़ को अवॉइड कर रहा होता है। एसोसिएटिव फीचर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन आ जाती हैं, जैसे कि फ्लाइंग, हाइट होगी, एनिमल्स हो गए, या किसी ब्लड को या सिरिंज वगैरह को देखना। और इसको देख के जो चाइल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, या जो बिहेवियर साथ शो हो रहा होता है उसमें क्राइंग आ रहा होता है, टेंट्रम शो करना होता है, फ्रीजी बिहेवियर, और इसके अलावा क्लिंगी बिहेवियर जो है वो शो होता है। कि ऐसे इंडिविजुअल जो है जब वो इस तरह की कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन का उन्हें सामना करना पड़ता है, फर्स्टली तो वो उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, और अगर उन्हें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो उसके अंदर जो है वो एक इरेशनल फ़ियर वो महसूस करते हैं, इरेशनल फ़ियर का उन्हें सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा उनमें जो है वो एंजाइटी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो है वो सोशल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा इंडिविजुअल जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज होने से ख़ुद को दूर रखता है, जैसे कि केयर गिविंग ड्यूटीज़ या वॉलंटियर एक्टिविटीज़, यानी कि वो उन सिचुएशंस को, उन जगह को वो अवॉइड कर रहा था कि जहाँ पे उसे ख़दशा होता कि उन्हें उस स्पेसिफिक जो है वो फोबिक ऑब्जेक्ट का या सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल जो लाइफ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो इस जो ट्रीटमेंट है वो एस्पेयर थेरेपी है कि जो क्लाइंट को किस स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड उसे एक फ़ियर है, उसे जो फोबिया है उसका उसे जो है वो एस्पेयर दिया जाए। एस्पेयर थेरेपी के अंदर दो तरह के ट्रीटमेंट्स आते हैं। एक तो होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसके अंदर एक सिस्टमेटिक वे के अंदर एक प्रॉपर जो फोबिक ऑब्जेक्ट है ब्रेक डाउन करके उन स्टेप्स के ज़रिए जो है उसे उस फोबिक ऑब्जेक्ट तक लेके जाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल है, उसे एक डॉग से फ़ियर है, तो उस जो डॉग का फ़ियर है उसे स्टेप बाय स्टेप जो है उसे डॉग तक लेके जाएगा कि फर्स्टली उसे जो है वो एक स्टफ़ टॉय दिया जा सकता है डॉग से रिलेटेड, दैन उसके बाद उन्हें जो है वो डॉग से रिलेटेड मूवीज़ वगैरह दिखाई जा सकती हैं। फिर जो एक छोटा पपी है वो लेके आया जा सकता है, उसके रूम के साइड पे बांधा जा सकता है कि वो आता जाता गुज़रता हुआ उसे देखे। देन छोटे पपी को टच करवाना, और उसके बाद जो है उसे जो है वो जो उससे बड़ा जो डॉग है उसका उसे एस्पेयर दिया जाए। इससे तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्लाइंट को जो है वो उसका जो है वो एस्पेयर दिया जाए। इस जो थेरेपी एस्पेयर थेरेपी इसको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कहा जाता है। इसके अलावा जो एस्पेयर थेरेपी की जो दूसरा वे यूज़ किया जाता है उसके अंदर आता है फ्लूडिंग के अंदर फ्लूडिंग जो है वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। उसके अंदर जो क्लाइंट है उसे डायरेक्ट एस्पेयर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसे डॉग का फ़ियर है तो उसे डायरेक्ट एस्पेयर दिया जाएगा कि डॉग के पास लेके जाया जाएगा। देन उसे जो है वो इस तरह से उसकी काउंसलिंग की जाएगी, कोग्निशन जो है वो उसकी चेंज की जाएगी कि देखो जिस तरह से कि डायरेक्ट एस्पेयर डॉग का तुम्हें दिया गया तो क्या उससे कोई इफ़ेक्ट आया है। इस तरह से जो है वो क्लाइंट को एस्पेयर दिया जाता है। ये एस्पेयर थेरेपी के बेसिकली दो स्टेप होते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड देन फ्लूडिंग टेक्निक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।